Praise God. Amen. प्रेज द लॉर्ड। सो टुडे आज जो हम बात करने वाले हैं वो मांगने के बारे में, प्रार्थना के बारे में। ये विषय के ऊपर मैंने जब सोचने लगा, मनन करने लगा, तो मैंने देखा कि टाइप्स ऑफ प्रेयर, अलग अलग तरीके की क्या क्या प्रार्थनाएं होती है। हम लोग, बहुत सारे लोग एक तरह की प्रार्थना को सीखते हैं और हमें लगता है कि बस वही है। कुछ लोग हैं सिर्फ मांगने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि स्तुति करना, धन्यवाद करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। तो इन सारी प्रार्थनाओं को मैंने मेनली 3 या 4 कैटेगरी में बांटा है। पहली प्रार्थनाएं जो आप परमेश्वर के साथ अ, आत्मिक जीवन में रिश्ता बढ़ाने में आप करते हो। ठीक है। पहले टाइप का जो प्रेयर है उसमें आपका स्तुति आता है, उसमें धन्यवाद आता है, उसमें आराधना आता है, उसमें प्रभु के साथ फेलोशिप आता है, उनसे बातें करना, दिल में उनसे उनसे बातें करना, और मनन करना, उसके वचनों पर मनन करना, प्रभु से फेलोशिप करना। तो पहला कैटेगरी जो मेरे हिसाब से है वो है परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के ओर हम बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं। दूसरा जो मेरे हिसाब से है वो है जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, इंटरसेशन जिसे हम कहते हैं, कि उनकी जरूरतों के लिए, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, किसी को कोई भी जरूरत है, तो उनके लिए हम इंटरवीन करते हैं और परमेश्वर से हम मांगते हैं कि प्रभु उनके जीवन में अद्भुत काम करे। तो वो दूसरा तरीका जो है, जो दूसरा कैटेगरी जिसे मैं समझता हूँ, वो है दूसरों के लिए प्रार्थना करना। तीसरा कैटेगरी जो मैंने रखा है वो है हमारी जरूरतों के लिए। अगर आप प्रेयर, जब यीशु के चेलों ने, उसके डिसाइपल ने उनसे कहा कि हमें सिखाओ कि प्रार्थना कैसे करते, तो उन्होंने प्रार्थना किया, आ फादर हु आर्ट इन हेवन, हलोड बी थाई नेम। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम ऊंचा माना जाए, तेरा राज आए। तो ये, अगर आप देखेंगे इस प्रार्थना को, अगर आप कैटेगराइज करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारी जरूरतों के लिए बहुत कम है उसमें। सबसे पहले शुरुआत होती है कि तेरा नाम बड़ा हो, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरे नाम को बढ़ाई मिले। हम बहुत ज्यादा प्रार्थना उसमें करते, फिर अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करते, और फिर उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को क्षमा करते हैं जैसे आपने हमें क्षमा किया। और फिर उसके बाद में हम कहते हैं कि हमें बुराई में या किसी गलती में ना गिरने देना। ठीक है। तो जो कैटेगरी मैंने इसी वचन, इसी प्रार्थना के आधार पर किया, सबसे पहला जो आप पिता के साथ करते हो, उसमें स्तुति, धन्यवाद, आराधना, फेलोशिप, जैसे आप दिल से उनके बातें करते हो, प्रभु आज का दिन बहुत अच्छा है, धन्यवाद करता हूँ। ठीक है। दूसरा जब हम दूसरों की जरूरतों के लिए, तीसरा जब हम अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, और उस कैटेगरी में आता है मांगना, आस्किंग। ठीक है। जिसके लिए हम मांगते हैं, बट बहुत बार हमको पता नहीं होता है कि कैसे मांगते हैं। जब यीशु ने शुरुआत किया प्रार्थना के बारे में बोलने के लिए, तो उसने कुछ चीजों को बहुत क्लियर किया। मैथ्यू चैप्टर 6 में उसने कहा कि तुम ढोंगी लोगों के जैसे प्रार्थना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा पिता तुम्हारे मोटिव को देखता है, तुम्हारे अंदर जो मोटिव है उसको देखता है। तो मांगने के बारे में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग, मेरा एक अंकल था, वो मजाक करता था, वो ऐसा कहता था कि मैं 1 घंटा प्रार्थना करता हूँ, लेकिन 1 घंटे में से कम 40 से 50 मिनट मेरी प्रार्थना बस मांगने के लिए होती है। मैं ये मांगता हूँ, वो मांगता हूँ, तो बोलता है परमेश्वर भी थक जाता होगा मेरे मांग से। बट ऐसा नहीं है, परमेश्वर थकता नहीं है, बट उनका कहने का मतलब ऐसा है। और ये सही है कि हम मांगने में बहुत समय ये करते हैं। तो आज का जो विषय है और जो चौथा कैटेगरी है वो है शैतान की ओर, जो शैतान जिसे हम वॉरफेयर कहते हैं इंग्लिश में। तो बहुत सारे लोग, अगर आपने देखा होगा कि यीशु के नाम से हम बांधते हैं, कोई बीमार है तो कहता है यीशु के नाम से इस दुष्ट आत्मा को हम निकालते हैं, यीशु के हम नाम से हम कमांड करते हैं। और फिर वो जब प्रार्थना करते हैं गांव के लिए, लोगों के अंदर की जो कमजोरियां है, एडिक्शंस है, उसके लिए जब प्रार्थना करते हैं, हम यीशु के नाम से हम इसे बांधते हैं और स्वर्ग में से खोलते हैं। जब डिलीवरेंस करना है किसी के लिए, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो उसे कहते हैं वॉरफेयर का प्रार्थना। जब हम शैतानी ताकतों को बंधन
जो बांधते हैं। जैसे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के प्रति आप समर्पित रहो, सबमिट टू गॉड एंड रेजिस्ट द डेविल, शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। वो आपके सामने से वहां से भाग जाएगा जब आप उसका सामना करोगे। तो ये चौथा कैटेगरी। सो पहला कैटेगरी परमेश्वर की ओर, दूसरा कैटेगरी दूसरे लोगों की ओर जो इंटरसेशन करते हैं, तीसरा कैटेगरी हमारी जरूरतों की ओर, और चौथा कैटेगरी जो हम शैतान के कामों को तोड़ते हैं, बांधते हैं, उसे बाइंड करते हैं, वो चौथा कैटेगरी। तो हम आज जो विषय को लेकर बात करने वाले हैं वो विषय है मांगने के बारे में। कभी आप लोग अगर आप सोचे तो एक लॉजिकली परमेश्वर हमारा इलॉजिकल नहीं है, बट कभी आप लोग अगर सोचे तो माँ बाप को पता चलता है कि बच्चों को भूख लगी है, उनको बोलना नहीं पड़ता। ज्यादातर जो छोटे बच्चे हैं तो माँ बाप को पता चलता है कि अरे इसने खाना खा के बहुत टाइम हुआ या इसे भूख लगी होगी, वो तुरंत है ना वो स्कूल में बच्चा जैसे मेरी बीवी है वो कभी उसका हेवी ये नहीं होता, टिफिन नहीं होता है, तो उसके लिए वो खाना प्रिपेयर करके रखती है। उसको लगता है कि जब भी मेरा बेटा आएगा स्कूल से उसे बहुत भूख लगेगी, तो उसका जो पसंद का है वो चीज बना के उसके लिए रखती है। तो अगर हम ह्यूमन होकर, इंसान होकर हमको पता है कि हमारे बच्चों की जरूरतें क्या है, तो क्या परमेश्वर को पता नहीं होगा कि हमारी जरूरतें क्या है? तो क्या जरूरत है हमको प्रार्थना करने की? क्यों हमें प्रार्थना करना चाहिए? मैं ये सारे सवाल परमेश्वर से पूछता था कि अगर तू जानता है हमारी क्या जरूरत है, तो क्या जरूरत है कि प्रार्थना करना हमें करना चाहिए। कुछ लोग घुटने टेकते हैं, कुछ लोग बहुत समय तक प्रार्थना करते, कुछ लोग रो रो कर प्रार्थना करते, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन सवाल मेरा पहला ये है कि क्या जरूरत है प्रार्थना करने का? अगर परमेश्वर सब कुछ जानता है और वो देने ही वाला है, ऐसा नहीं कि उसके पास कम है, जो पहला आएगा उसको देगा और जो लास्ट में आएगा उसको नहीं मिलेगा, उसके पास सब कुछ है, तो क्या जरूरत है उसको मांगने की? तो सबसे पहला मैं दो चीजें आपको कहूंगा कि प्रार्थना का मकसद क्या है। ठीक है, दो तीन कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रार्थना के बारे में समझाऊंगा और फिर हम आस्किंग के बारे में, मांगने के बारे में जाएंगे। सबसे पहली बात, प्रार्थना करने का क्या जरूरत है? तो प्रार्थना करने का जरूरत इसलिए है कि एग्जाम्पल आप में से जो लोग मुझे मैंने आपको मिनिस्टर किया, आप मुझे ब्रदर के नाम से जानते हो, एक प्रीचर के नाम से जानते हो, आपने मुझे घर पे बुलाया, हमने एक प्रेयर मीटिंग किया, और आपके फ्रिज में बहुत सारे बाहर गांव के चॉकलेट्स थे या बहुत अच्छा कुछ खाना था जो आपने आपके बच्चों के लिए रखा था। क्योंकि मैं एक ब्रदर हूँ, मैं आपने मुझे बुलाया और मुझे आप रिस्पेक्ट करते हो, तो मैं आपके फ्रिज में चला गया, आपके घर में गया, आपके बेडरूम में मैंने आपका कबर्ड खोलना शुरू किया, आपका ड्रॉअर में कितना पैसा है वो देखा, ड्रॉअर बंद कर दिया, मैं आपके फ्रिज में गया, मैंने आपका फ्रिज खोल दिया, फ्रिज में से जो भी चॉकलेट थे वो ले लिया, कुछ खाया, कुछ मेरे बैग में रख दिया। आप क्या समझेंगे मेरे बारे में? भले आप मुझे कितना भी प्यार करते हो या आप मुझे अच्छा मानते हो, लेकिन आपको ये बिहेवियर नहीं अच्छा लगेगा। आप हमारा पहचान है, हमारा अच्छा रिश्ता है, हमारा दोस्ती या फेलोशिप जैसा रिश्ता है, लेकिन अगर मैं आपके सीधा आपके फ्रिज में घुस जाऊंगा, आपको पसंद नहीं होगा। अगर मुझे बहुत प्यास लगी है, समझो मुझे बर्फ चाहिए फॉर कुछ रीजन के लिए, तो जो जेंटल व्यक्ति होगा, जो व्यक्ति क्या कहते हैं, जो जेंटलमैन है, वो आपको पूछेगा कि आपके पास बर्फ है, क्या आप मुझे बर्फ दे सकते हो? या अगर उसको कुछ कुछ समझो कुछ भी खाने का मन किया और उसको लगा, तो वो पूछेगा कि सिस्टर आपके पास है क्या, भाई आपके पास है क्या? ये होता है तरीका। जब तक आप मुझे वो परमिशन नहीं देंगे, तो मैं आपके घर में घुसखोरी कर रहा हूँ बिना आपकी इजाजत के, भले आप मुझे कितना भी पसंद कर। तो यही सिद्धांत परमेश्वर भी फॉलो करता है। एक उसने आपको आपका इच्छा दिया है, विल दिया है, उस विल के खिलाफ वो कभी कोई काम नहीं करेगा। लोग नर्क में जाते हैं, लोग बहुत कुछ गलत काम करते हैं, लोग एक्सीडेंट करवा बैठते हैं गलत जगह पे, गलत, बट वो प्रभु आदर करता है आपके विल का, आपके निर्णय का। कि आपको कभी भी, अगर वो आपके विल का आदर नहीं करता, तो अगर आप प्रार्थना में नहीं आते हो तो आपको दो लाइन घर पे लेने के लिए आते थे,
एक हाथी भेज देता था, और वो हाथी आके आपके छाती पे पैर रख के, पेट पे पैर रख के बोलता था चल प्रेयर में। या अगर आप कहीं पाप करने जा रहे हो, चोरी करने जा रहे हो, गलत काम करने जा रहे हो, तो वो करने से पहले प्रभु को पता है कि ये निकलने वाला है घर से, सीधा कुछ कोई उसने टाइगर या लेपर्ड को भेज दिया, उसने बोला किधर जा रहा है, बैठ घर में चुपचाप। तो वो पाप करने से, वो गलत करने से या गलत होने से परमेश्वर हमसे रोक सकता था। लेकिन इसे हम विल नहीं कह सकते, क्योंकि वो आपको कंट्रोल कर रहा है। परमेश्वर कभी आपको कंट्रोल नहीं करेगा, वो हमेशा आपके विल को रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप चुनेंगे तो आप प्रार्थना करेंगे, अगर आप चुनेंगे तो आप परमेश्वर के राज्य में देंगे, जब आप चुनेंगे तब आप कलीसिया में या प्रार्थना करने में जाएंगे, जब आप चुनेंगे तब परमेश्वर आपके विल का आदर करता है। वो कभी भी आपके विल के अपोजिट जाके आपको कभी कंट्रोल नहीं करेगा। ऐसा शैतान करता है, परमेश्वर कभी नहीं करता। तो पहला सिद्धांत यह है कि परमेश्वर आपके विल का आदर करता है। दूसरा सिद्धांत यह है कि उसने आपको अधिकार दिया है। ठीक है, उसने आपको अधिकार दिया है। तो इस पृथ्वी पर, खास करके मेरे घर का, आई एम द हेड ऑफ माई हाउस, मेरे घर का निर्णय, सब कुछ निर्णय, फाइनेंशियल निर्णय, मेरा बच्चा कहाँ पढ़ेगा, तो मैं और मेरा बीवी मिलकर हम दोनों इस घर का, हमारे घर का निर्णय लेते। लेकिन कोई बाहर का आदमी आके मेरा बेटे को लेके गया, उसका एडमिशन करा दिया, पैसा वैसा भर दिया, हमको अच्छा नहीं लगेगा। हम कहेंगे अरे हमारा बच्चा है, हमारा घर है, आप कौन होते हो हमारा डिसीजन लेने के लिए। तो प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर को वो लीगल परमिशन देना कि प्रभु आओ और हमारे जीवन में कार्य करो। और जब तक आप वो प्रार्थना नहीं करते, आप बोलेंगे कि प्रार्थना करना मतलब सिर्फ मांगना होता है, कि नहीं, वो अलग अलग तरीके से कर सकते हो। आप पुकार कर कर सकते हो, रोक कर कर सकते हो, आप अलग अलग स्क्रिप्चर बोल के कर सकते हो, उपवास प्रार्थना कर करके कर सकते हो। तरीके की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहला सिद्धांत जो प्रिंसिपल ये है कि जब तक आप नहीं प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। क्योंकि वो आपका जो अधिकार है उसको वो कभी नहीं लांघेगा, कभी नहीं उसका उल्लंघन करेगा। ही विल नेवर गो बियॉन्ड द अथॉरिटी दैट यू हैव इन योर लाइफ। तो जब भी आप प्रार्थना करते हो, याद रखना आप परमेश्वर को लीगल परमिशन दे रहे हो कि मेरे जीवन में आके काम करो। और जब तक आप नहीं दोगे, तब तक वो रुका रहेगा, जब तक आप उसको परमिशन नहीं दोगे। ठीक है, ये दूसरा कारण है। अभी जस्ट आई थिंक 2-3 दिन पहले हमने फ्राइडे को हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। तो मैं बहुत सारे लोगों को पूछा, और बहुत सारे लोगों को मैंने मैंने मतलब ये सवाल किया कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत जो है वो उसको इंडिपेंडेंस मिला। इसका मतलब कि हम अंग्रेजों के राज में अब नहीं रहे। वी वर फ्रीड फ्रॉम द डोमिनियन और द रूलरशिप ऑफ इंग्लैंड, द किंगडम ऑफ ब्रिटेन, जो हमारे ऊपर राज करता था। तो 15 अगस्त को उस दिन हमको आजादी मिल गई। लेकिन 26 जनवरी को क्या हुआ था? What had happened on 26th of January 1950? Anybody knows? It's a Republic Day. Everybody knows that it is a Republic Day. हम सब जानते हैं कि ये प्रजासत्ताक दिन है, लेकिन क्या मतलब है इसका? ओके, मैं आपको बताता हूँ। 1960 brother नो, or नॉट 60। 1957? नो, इट इज 50, Yeah, 1950। okay. बट क्या हुआ? रिपब्लिक डे मतलब क्या है? क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं उसको? व्हाई डू वी सेलिब्रेट इट? ओके, आई टेल यू। सो भारत का जो देश है, कंट्री है हमारा, वो आजादी मिला 1947 में, 15 अगस्त को। ठीक है, बट 3 साल लगे हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए, जो हमारा क्या कहते हैं, संविधान जो है भारत का। ठीक है, तो 1947 में अंग्रेज जो है, इंग्लैंड जो है, वो हमारे देश से चले गए। वी वी आर नो लॉन्गर अंडर देयर रूलरशिप।
ओके, दे आर नॉट रूलिंग अस एनीमोर, वो हम पर राज नहीं करते। लेकिन 1950 में भारत राज करना शुरू किया, इंडिया ने राज करना शुरू किया। और उन्होंने कैसा राज किया? जब सारे प्रिंसिपल और सिद्धांत लिखे गए। ओके, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि औरत के क्या अधिकार है, शादी का क्या महत्व है, जो कंपनी का मालिक है उसका क्या अधिकार है, नौकर जो सैलरीड या वर्कर है उनके क्या अधिकार है, अगर कोई गुनाह करता है तो उसको कितनी सजा होगी, अगर ये गुनाह करता है तो कितनी सजा होगी, आप कितने घंटे काम करेंगे, आपका कितना दिनों में पैसा मिलना चाहिए। और ये सारे लॉज जो है, प्रिंसिपल्स जो है, सिद्धांत जो है, नियम जो है, वो बनाए गए। और भारत का राज करना शुरू हुआ इन नियमों के आधार पर। ओके, हमारे इलेक्शन होते हैं क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। हमारे एमपी है, एमएलए है, ग्राम पंचायत है, मंत्रीज है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है। ये कैसे कार्य करता है? ये आई थिंक अब लगभग इतने सालों से कार्य कर रहा है। कैसे कर रहा है? 75 ईयर्स से। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर वो करना शुरू हुआ। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ये है कि जब हम भारत देश या कोई भी देश का उदाहरण ले लो, उन्होंने नियम बनाए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने उस सारे सिद्धांत को पहले लिखा और उसके बाद वो राज करना शुरू किए। दे स्टार्टेड रूलिंग आफ्टर राइटिंग दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस। यू कॉल इट एन कॉन्स्टिट्यूशन, उनको हम भारत का संविधान कहते हैं। तो उसी तरह से परमेश्वर ने इस दुनिया को चलाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स को रखा है, और हर चीजों में वो प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेचुरल लॉज है, जैसे ग्रेविटी का, इलेक्ट्रिसिटी का, फायर जो है, नेचुरल जो चीजें होती है, एरोडायनेमिक का, पानी का जो फोर्स है, ये मोशंस का, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये सारे सिद्धांत जो है वो परमेश्वर ने इस दुनिया को चलाने के लिए बनाए हैं। और जो भी इन सिद्धांत को समझता है और जानता है और उसके अनुसार काम करता है, उसका रिजल्ट वो अपने जीवन में अनुभव कर पाएगा। और जो भी उसको नहीं समझ पाता, उसको नहीं पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे पता ही नहीं कि हेलमेट पहनना जरूरी है, और मैं गया, समझो मैं बाहर गांव से आया और मैं हेलमेट नहीं पहना, मैंने कहा अमेरिका में तो कोई नहीं पहनता है, तो यहाँ पर मुझे पुलिस पकड़ लेगी, कहेंगे अरे ऐसा नहीं चलेगा, आपको यहाँ का रूल, जो भी रेगुलेशन है यहाँ पर समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, यहाँ का जो कानून कहता है कि आपको हेलमेट पहनना जरूरी है और मुझे फाइन हो जाएगा। तो याद रखना, प्रार्थना का भी इसी तरह से सिद्धांत है जिसके द्वारा हम काम करते। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा प्रार्थना का भी इसी तरह से सिद्धांत है, जिसके द्वारा, या परमेश्वर का राज्य जो है वो सिद्धांतों पर चलता है। अलग अलग सिद्धांत है। ठीक है, हमको उसको डिस्कवर करना है, जानना है, और उसके अनुसार चलना है। कुछ सिद्धांत जैसे माँ बाप का आदर करना, ये परमेश्वर का सिद्धांत है। अगर आपको लंबी आयु जीना है, और अगर आपको सब कुछ आपके कामों में, चीजों में अगर आपको सही होते हुए देखना है, तो माँ बाप का आदर करना। बाइबल में लिखा है कि ये पहला आज्ञा है जो प्रॉमिस के साथ प्रभु ने आपको दिया। तो इसी तरह से आज जो हम सिद्धांत सीखने वाले हैं, वो प्रार्थना के बारे में है, खास करके मांगने के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। सेकंड। सो जैसे मैंने कहा कि आज और दो तीन चीजें प्रार्थना के बारे में। सबसे पहला, हमें मांगना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रभु ने वो सिद्धांत रखा है, ठीक है, कि जब तक हम नहीं मांगेंगे तब तक वो हमारे जीवन में कार्य नहीं करता। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। और कुछ और सिद्धांत हैं जिनको हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहला, ये मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है? तो ये एक चैट है, ये पीडीएफ में मैंने बनाया था, और इसका टाइटल है प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करने की रुकावटें। व्हाट आर द हिंडरेंसेस दैट वी रिसीव? इंग्लिश में भी है, मैं दोनों भी आपके साथ शेयर करूंगा। हिंडरेंस टू आंसर्ड प्रेयर,
दिस इज नॉट, ये जो है ये इसलिए नहीं क्योंकि प्रभु आपको उत्तर नहीं देता, ये इसलिए है क्योंकि हम कुछ चीजों को नहीं करते हैं, और जिसके द्वारा ये चीज हम लोग इसका ये देखते हैं। एक सेकंड में, हाउ डू आई क्लोज दिस नाउ, या सो ये हिंदी में है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक और चीज, अगर आप लोग एप्लीकेशन देखिए राशन कार्ड के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा राशन कार्ड जो है वो कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो जब मैं वो राशन कार्ड का एप्लीकेशन, मेरा इसलिए कैंसिल हुआ था क्योंकि बहुत सालों पहले वो हमारा अंडर पावर्टी लाइन था, लेकिन उन्होंने मुझे देखा, बोला कि आप पावर्टी लाइन के नीचे नहीं हो तो आपको चेंज करना होगा। तो जब मैं उनके पास गया नया राशन कार्ड रिक्वेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने मुझे कुछ चीजें कही कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपका राशन कार्ड कैंसिल हो गया, आपको नया फॉर्म भरना होगा। तो मैंने फॉर्म भरा, उसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए था, जैसे मेरा आइडेंटिटी प्रूफ, मेरा घर के जितने भी मेंबर्स है सबका आइडेंटिटी प्रूफ, उनका बर्थ का प्रूफ, उनका रेसिडेंशियल प्रूफ, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, वो सारी चीजें उन्होंने मुझे मांगा। अगर मैंने आज वो एप्लीकेशन दिया मेरा राशन कार्ड मिलने के लिए, तो 4 दिन तक वो नहीं आया, तो क्या मैं दोबारा जाकर वो एप्लीकेशन लिख सकता हूँ? नहीं, राइट। अगर मैं 5 दिन में नहीं आया, तो क्या मैं दोबारा जाकर कह सकता हूँ कि 5 दिन हुए मेरा राशन कार्ड नहीं आया? अगर 7वें दिन तक नहीं आया, तो मैं दोबारा जाऊंगा, कहूंगा कि अरे ऐसे क्या कर रहे हो? जैसे उन्होंने मेरा एप्लीकेशन लिया और वो सारे डॉक्यूमेंट चेक किए, उन्होंने मुझे एक रिसीट दिया, और उसके बाद अब मुझे इंतजार करना हो किस चीज का, कि जब तक वो चीज मेरे पास नहीं आती। और अगर आप देखेंगे, जब आपने वो राशन कार्ड के लिए रिक्वेस्ट दिया है, तो वो एक अलग, मतलब एक प्रोसीजर है, ठीक है। वो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म चेक करेगा, ठीक है, वो पहली बात। उसके बाद एक दूसरे क्लर्क को देगा, वो डेटा एंट्री करेगा। उसके बाद वो तीसरे को देगा जो फाइलिंग करेगा। चौथे को देगा जो उसको रिव्यू करेगा। पांचवा जो है वो मेन बॉस है जो उसको अप्रूव करेगा। तो अगर आप देखेंगे इसको, मानो इमेजिन करो कि एक टेबल जैसा है, ठीक है। यहां से समझो मैंने ये एप्लीकेशन दिया है, यहां से तो ये टेबल पे गया, यहाँ पर 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 जाने के बाद यहाँ मेन टेबल में गया। अब जब अप्रूव होता है तो आने के टाइम भी वहां पर डेटा एंट्री होता है, वहां पर वो फाइलिंग करते हैं। फिर वो कुरियर के लिए, या जो भी पोस्ट या जो भी कुरियर से वो भेजने वाले उसके पास जाएगा, वो भी डेटा एंट्री करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, नाम वगैरह चेक करेगा, और इस तरह से मुझे भेजेगा। तो ये सारे चीजें आपके मांगने की, सो दिस साइड इज आस्किंग एंड दिस साइड इज रिसीविंग। ये मांगने में क्या रुकावट है, और ये पाने में या उससे रिसीव करने में क्या रुकावट है। तो इनको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला जो मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से है, वो इसलिए है, याकूब का चौथा अध्याय उसका दूसरा वचन कहता है, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 2, उसका दूसरा वचन कहता है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम नहीं मांगते। ठीक है। जब मैं प्रभु में आया, तो शायद मैं बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल व्यक्ति समझता था, या पता नहीं। तो मेरी प्रार्थना ये थी कि प्रभु इसको दे दे, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, उसको जॉब दे दे, उसको दे दे। मैं खुद के लिए कुछ नहीं मांगता था। कभी भी मैं जब प्रार्थना करता तो मेरा एटीट्यूड ऐसा था कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मेरी चप्पल फटी हुई है, मेरी हमेशा 3-4 महीने में जो स्लीपर चप्पल पहनते हैं वो फट जाती थी। तो जब तक पैसे नहीं आते वो फटी हुई चप्पल सिला सिला के मुझे यूज करना पड़ता। बट मैं बोलता था प्रभु मैं इसमें खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रभु ने मुझे एक उदाहरण दिया, एक पिताजी का, एक डैडी का। उसको अचानक से वो अपने परिवार से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, उसके 3-4 बच्चे समझो, 2-3 बच्चे।
तो उसको जब 10 करोड़ का लॉटरी मिला तो आया घर पे, बहुत खुशी से आया। उसने सोचा मेरी बीवी के लिए मैं ये लूंगा, मेरे बेटे के लिए लूंगा, बेटी के लिए ये लूंगा। और घर में बहुत खुशी के साथ आया और उसने कहा अपने बेटे को, मांग तुझे क्या चाहिए, बोल तुझे क्या चाहिए, तू बहुत दिनों से मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया, हमारी गरीबी थी लेकिन अब मुझे अचानक पैसा मिला, मांग तुझे क्या चाहिए। तो बोला नहीं डैडी, मैं फटे हुए कपड़े में ठीक हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे चप्पल फटी हुई है, कपड़े फटे हुए, बट ठीक है कोई बात नहीं प्रभु, कोई बात नहीं डैडी, मैं चला। वो बेटी के पास गया, बेटी को बोला तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा नहीं नहीं डैडी, मैं भी ठीक है, मेरे भी कपड़े फटे हुए हैं, मेरे भी चप्पल नहीं है, मेरे को भी बहुत सारी तकलीफ है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कुछ। वो डैडी को कैसे लगेगा जब उसके बच्चे ऐसे कहेंगे तो हमारा डैडी जो है, हमारा स्वर्गीय डैडी जो है, वो बहुत अमीर है, बहुत ज्यादा। और ये वचन से उसने मेरे साथ बात की। वो वचन है जॉन का, यूहन्ना का 16। ये वचन ने मेरा पूरा प्रार्थना जीवन या मांगने का जीवन जो है वो बदल दिया पूरी तरह से। पहले में जो था ना, नहीं नहीं चलेगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो भी चलेगा, मैं खुश हूं, मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं लालची नहीं हूं, ऐसा नहीं हूं। बट ये वचन ने मेरा पूरा जीवन बदली कर दिया, क्योंकि यहाँ पर लिखा है आज तक, आई थिंक ये एक ही दिखा रहा है। जॉन चैप्टर 16, उसका 24 वचन। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। वो कहता है आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम उसे पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो प्रभु ने मुझसे कहा कि बेटा, उस बाप को कैसे लगेगा जब उसकी बेटी, उसका बेटा कहेगा नहीं नहीं मुझे फटे कपड़े ठीक है। उसने बोला अरे मेरे को 15 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया मिला है, और तुम क्यों ऐसे बातें कर रहे हो, बहुत ज्यादा अपने आप को कंटेंट दिखाने की कोशिश करे, उसको नहीं अच्छा लगेगा। या उसने दूसरा एक एग्जाम्पल मुझे समझाया कि जब एक बाप, आजकल तो हम घर से काम करते हैं, लेकिन जो पिताजी है वो काम पे जाता है, पूरा दिन मेहनत करता है ट्रैफिक में, ट्रैवलिंग करके 1 घंटा 1.5 घंटा, और उसका डैड, उसका बेटा बोलता है कि आप मेरे लिए साइकिल लेकर आओ। तो वो बोलता है कि हाँ जब मेरा काम छूट जाएगा तो आने के टाइम लेकर आऊंगा। तो वो इतना थका आ रहा है, वो ट्रैफिक में जाता है, ट्रैवल करके अपना पैसा देता है, और वो सब कुछ अपना, मतलब ही गिव्स हिज एनर्जी, उसका टाइम, उसका पैसा, और वो सारी चीजें लेकर, मतलब देकर, वो अपने बेटे के लिए वो गिफ्ट या साइकिल जो भी लेकर आता है। तो जैसे ही वो लाता है उसका सारा ध्यान उसके बेटे के ऊपर होता है। वो साइकिल को नहीं देखता, ना बीवी को देखता है, ना पानी को देखता है, ना घर की किसी चीज को। उसका एक ही है कि मेरा बेटे का रिएक्शन क्या होगा। और जैसे वो गिफ्ट को देखता है, वो सरप्राइज गिफ्ट को देखता है, तो बेटा इतना खुश हो जाता है, फिर उसको बोलता है थैंक यू डैडी, आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जैसे वो गिफ्ट को देखता है, उसके मन से वो बात निकलती है, और फिर उसे वो बहुत खुशी होती है। तो उसका सारा थकावट, उसका सारा पैसा, उसका जो भी उसने एफर्ट्स डाले हैं, वो सारा कुछ वसूल हो जाता है जब वो बेटा जो है उसे वो खुशी वाला रिएक्शन देता है, वो आनंद का रिएक्शन देता है। और ये वचन में यही लिखा है कि मांगो, जब तुम मांगोगे तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हमको डिफरेंशिएट करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा लालच है, उनको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। हमको डिफरेंशिएट करना है, जब आपकी डिजायर है और आपकी ग्रीड है, आपका मन में कोई चीज के लिए लालच है और आपके मन में कोई डिजायर है, तो यहाँ पर परमेश्वर हमारे डिजायर की बात कर रहा है। आपकी जरूरतों को भी पूरा करेगा, आपकी डिजायर को भी पूरा करेगा। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी ईर्ष्या है, जलन है, या बुरा भाव है, उसके लिए ये वचन नहीं है। बट ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है
कि तुम्हारा आनंद देखकर स्वर्गीय पिता को आनंद मिलता है। तो इसलिए मैं मांगता हूं, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता को बहुत आनंद मिलता है जब मेरे मन से या मेरे दिल से उसे वो धन्यवाद निकलता है। तो ये वचन का मतलब ये है कि आपको इसलिए नहीं मांगना है क्योंकि आपको जरूरत है, आपको इसलिए मांगना है क्योंकि आपका आनंद देखकर आपका स्वर्गीय पिता बहुत खुश होता है। हर बार जब जेन्युइनली आप मांगते हो और जेन्युइनली वो आप उसको धन्यवाद करते हो, और जब सिंसियर हृदय से मांगते हो, सिंसियर हृदय से उसको धन्यवाद करते हो, उसको बहुत पसंद है, बहुत। वो कोई फॉर्मूला नहीं है, उसको मस्का नहीं लगाना पड़ता। वो आपकी डिजायर को जानता है, आपकी हर एक जरूरतों को वो पूरा करता है, हर एक जरूरतों को पूरा करता है। ठीक है, तो वापस उस चार्ट में जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं याकूब का चौथा अध्याय और उस दूसरा वचन कहता है, तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। सो मैं एक ही जगह पे इसको करता हूँ। यहाँ पर लिखा है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम नहीं मांगते। ये आप आपके हर एक एरिया में इस वचन को लागू कर सकते हो। आपको पता है बहुत सारे लोगों को शायद कोई चीज नहीं आती है, या आपके यहाँ पर पानी नहीं आता है, या आपके यहाँ पर बहुत सारे मच्छर है, या आपकी कुछ चीजें हम सोचते कि नहीं चलो ये तो दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हम सबको ये सारी चीजों से जाना पड़ता है, ये तो क्या है, सब लोग तो सफर कर रहे हैं। तो आपका ये मानना है, आपका ये सोचना है, बट मैं आपको बोलता हूँ कि परमेश्वर आपके हर एक जरूरत को पूरा कर सकता है। मैंने ये अनुभव किया है। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग रेगुलरली ट्रेन से जाते थे एक जगह पे, और वहां पर शाम को संडे को प्रचार कर देते। मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा बहुत छोटा था। तो उसकी मम्मी ने उसको हैबिट लगाया कि घर से बाहर जाने से पहले, खाना खाने से पहले, सोने से पहले वो हमेशा धन्यवाद का प्रार्थना करता है, और फिर हम लोग जाते हैं। तो उस दिन मैंने कहा नहीं, बट एक थॉट आया मेरे मन में कि हम लोग जा रहे थे ट्रेन में, और मैंने कहा यार, ये भी चीजों के लिए क्या प्रेयर करने की जरूरत है। मन में जस्ट थॉट आया कि हर चीज के लिए क्या जरूरत है, क्या होता है, मतलब इतना भी क्या कि हर चीज के लिए प्रार्थना करना है। और उसी दिन की बात मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग रेगुलरली जिस टाइम पे जिस जगह से जाते थे, कोई भी रश नहीं होता है, बहुत ट्रेन आराम से खाली बैठकर हम जाते। और मेरा कहने का लॉजिक ये था कि ट्रेन खाली तो होता है, क्या प्रॉब्लम है, आराम से जाते हैं, मस्त हवा खाते हुए हम लोग ट्रेन में जाते हैं दोपहर के टाइम, अराउंड 3-4 o'clock। तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों हमको ये करना है। बट मैं सच्ची बताता हूँ आपको कि उस दिन कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, और इतनी ज्यादा भीड़ थी, और मेरे साथ में ऐसे कुछ हादसे होते होते वहां पर मैं उसमें से बचा। तो मेरे लिए एक वो सीख थी, इट वाज लाइक अ लेसन फॉर मी, कि हर चीजों में भले आपको लगे कि ये बहुत छोटी बात है, इसके लिए क्या प्रार्थना करना है, बट भले ही वो कितनी भी छोटी बात क्यों ना हो, आपको ये हैबिट लगाना चाहिए कि हमेशा उन चीजों के लिए आप प्रार्थना करें। आपको पढ़ाई में अच्छे मार्क्स मिलने के लिए, पढ़ाई में समझने के लिए, और खास करके मेरा लाइफ का एक जो सीक्रेट में जो जिसको समझता हूँ वो ये है कि जितना आप लाइफ को, प्रॉब्लम को, काम को, चीजों को, लोगों को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, इफ यू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, इफ यू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ पीपल, इफ यू अंडरस्टैंड द अनस्पोकन डिमांड और द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल, जब लोग बोलते भी नहीं, कहते भी नहीं, बट जब आप उसको समझते हो कि कोई कि किसकी क्या जरूरत है, जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको भूख लगी, प्यास लगी, वो लोग रोते हैं, अपने को समझना पड़ता है कि हाँ, अच्छा इसको अभी भूख लगी, अच्छा इसने अभी टॉयलेट किया, इसने अभी इसका नापी गीला हो गया। वो कुछ नहीं कहता, लेकिन हम सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उसको डील करते हैं। उसको भूख लगी, हम अंडरस्टैंड करते हैं। उसको उसने सुसु किया, हम वो अंडरस्टैंड करते हैं। अभी उसको नींद आ रही है, वो हम अंडरस्टैंड, वो कुछ भी एक वर्ड भी आपको बिना कहे आप समझ जाते हो। ये अंडरस्टैंड
ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो जीवन के हर चीजों में आपको बहुत काम आएगा। आपके कामों में, प्रॉब्लम को समझने में। ये हम हमारे प्रोफेशन करियर में कहते हैं टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। और अंडरस्टैंड आपने कर लिया तो आपने आधा बैटल वहीं पर जीत लिया। तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने वो आपको अंडरस्टैंडिंग दिया है, तो ये प्रार्थना किस तरीके से करें कि आपको मिल गया है, धन्यवाद करें, बट करे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं तो परमेश्वर, जैसे हमारी गवाही है, हम एक बहुत ज्यादा समय, समर के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। और अचानक हमारा डिसाइड हुआ और हमने सोचा कि मेरे गांव में लगभग 47, नॉट 47, 44 से 45 के बीच में टेम्परेचर होता है, अराउंड 40 to 45, जो बहुत ज्यादा है। ड्राई क्लाइमेट है वहां पर, और बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो हमने जस्ट प्रार्थना किया कि परमेश्वर हमको अच्छा क्लाइमेट दो जाने से पहले। आप यकीन नहीं करेंगे कि उसी दिन बारिश होना शुरू हो गई, वो भी समर के टाइम पे। और जहां जहां हमारी ट्रेन जा रही थी वहां पर एक क्लाउड था, काला क्लाउड, जो पूरे गर्मी को कवर कर रहा था। और हमने देखा जैसे जैसे हमारी ट्रेन जा रही थी वहां वहां सारी जगह पे परमेश्वर ने ऐसा प्लेजेंट क्लाइमेट बना दिया कि हम यकीन भी नहीं कर सकते कि उस समय में, जहां इतनी गर्मी होती है, मानो जैसे हमारे लिए पूरे रास्ते में एसी लगाया था परमेश्वर। इसलिए हर चीजों में एक आदत लगाओ कि आप मांगो। ओके, आस्क नाउ, आस्किंग विथ थैंक्सगिविंग। एक एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं, फिलिपियंस, उसका चौथा, सॉरी, इफिशियंस, उसका चौथा अध्याय। नो, आई थिंक फिलिपियंस इट इज 4 and 6। किसी भी बात की चिंता मत करो। सबसे पहले, कोई भी संकट आए, कोई भी चैलेंज आए, कोई भी रुकावट आए, कुछ भी आपके लाइफ में, आपके रास्ते में रुकावट बनकर आए, उसके लिए टेंशन, आप चिंता मत करो। उसके बारे में सोचो मत कि अब सब कुछ खत्म हो गया। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात पे, यहाँ पर लिखा है, कुछ बातों को छोड़ दो, छोटी छोटी बातों को मत ध्यान दो, बड़ी बड़ी के लिए करो, ऐसा नहीं लिखा है। हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। सो ये सिंग, बट इन एवरीथिंग बाय प्रेयर, supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God। तो आपकी प्रार्थना का जो एक सैंडविच जैसा है, धन्यवाद और निवेदन के साथ आपकी प्रार्थना हो, स्तुति और धन्यवाद के साथ। ये जैसे दो बाजू में ब्रेड है और बीच में जो भी आप डालते हो चीज या जो भी है चीजें, या तो उसी तरह से धन्यवाद और स्तुति के साथ आप परमेश्वर के सामने अपनी जरूरतों को पेश करो, उसको आप सामने रखो। तो ये हैबिट लगाओ। आप बहुत बार मुझे जब जल्दी उठना होता है तो मेरे अलार्म कुछ काम के नहीं, क्योंकि मेरे अलार्म सो जाते लेकिन मैं उठ नहीं पाता। लेकिन यही जब मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे जल्दी जाना है, मुझे उठा देना प्लीज, तो प्रभु मुझे अचानक से बराबर वही टाइम पे नींद खुल जाती है। आपको नींद नहीं आती है, आपको कोई हैबिट है, आपको कुछ भी है, हर चीजों में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना करो। ये हैबिट लगाओ कि आप हमेशा प्रभु के सामने आप प्रार्थना करो। ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे लाइफ में है, जैसे कि आपकी मिनिस्ट्री के लिए प्रभु, आप मांग सकते हो कि प्रभु मुझे कुछ लोग दो जिनको मैं मिनिस्टर कर सकूं। या आप मांग सकते हो कि प्रभु मेरे लिए रास्ता खोलो, दरवाजा खोलो, आपके जॉब में, आपके करियर में, बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट हर एक चीज के लिए आपको प्रार्थना करना है। ठीक है। सो आप मांगते नहीं इसलिए आप पाते नहीं। ठीक है। अभी मेरा पॉइंट यहाँ पर है मांगने का। आप कैसे मांगोगे ये यहाँ पर लिखा है, मार्कस का 11:24। इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूं। तो दूसरा जहां पर हम गलती करते हैं
कि ये है कि इसलिए तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ भी तुम मांगो तो प्रतीति कर लो, विश्वास करो कि तुम्हें वो चीज मिल गया है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया वो कि मैं जाकर अ, राशन कार्ड का ऑफिस में मैंने एप्लीकेशन दिया, तो पहली बार जब मैं जाऊंगा सारे डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन और सारे डिटेल्स मैंने सही से वहां पर भर दिए, तो वो मुझे एक रिसीट देंगे, वो मुझे राशन कार्ड नहीं देंगे। लेकिन जब तक वो रिसीट मेरे पास होगा तब तक मुझे गारंटी है कि वो राशन कार्ड मुझे जरूर मिलेगा। तो जब भी आप प्रार्थना करें तो विश्वास वो रिसीट है जो आपके हृदय में होगा। वो रिसीट, वो विश्वास ही गारंटी है वो सारी चीजों का जो आपने प्रभु से मांगा है। लेकिन इसमें कोई इट डजंट मेक सेंस कि आप उन चीजों को बार बार प्रभु से मांग रहे हो कि प्रभु देगा क्या, प्रभु करेगा क्या। तो ये गलत है। जब आप दोबारा भी वो चीज को मांगते हो तो वो भी गलत है। तो आपको ये विश्वास करना है कि वो चीज ऑलरेडी प्रभु ने आपके लिए किया है। एक उदाहरण, जैसे एक स्त्री, जो पति पत्नी, जब वो लोग साथ में आते हैं, तो वो पत्नी ने वो बीज को जो है अपने अंदर धारण कर लिया है, अपने अंदर ले लिया, अपने गर्भ के अंदर। अब वो बीज के ऊपर जब प्रक्रिया होगी, उस पे धीरे धीरे 9 महीने तक उस पे अलग अलग तरीके से प्रक्रिया होगी, तो वो बीज जो है वो बढ़ने लगेगा। और फिर वो एक प्राण या एक जीवन, एक बच्चे के रूप में, वो इतना छोटा सा बीज होता है जिसको हम देख भी नहीं सकते आंखों से, इतना छोटा होता है। लेकिन वही एक बच्चा बनकर फिर उसके शरीर से बाहर आएगा। तो इसको गलत तरीके से नहीं सोचे, लेकिन आपका विश्वास जो है, आपका जो प्रार्थना है, वो मानो बीज के रूप में आपके अंदर जाता है। और उसी वक्त आपको ये विश्वास करना है कि वो प्रार्थना जो है वो परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया, आपको ऑलरेडी उसने उत्तर दे दिया है। और वो चमत्कार, वो चंगाई, वो छुटकारा अब आपके हृदय में, आपके विश्वास में, आपके हृदय में वो उस चमत्कार के तरह बढ़ रहा है। बाकी लोग उसे जान नहीं सकते, लेकिन आप उसकी अम, हर एक उसका जो क्या कहते हैं एक्टिविटीज है, उसको आप फील कर पाओगे तीसरे चौथे पांचवे। जब तक वो दुनिया को दिखने लगेगा उसको टाइम लगेगा, लेकिन आप उसको सबसे पहले आप हो जो उसको एहसास कर सकते हो। आपके शरीर में बदलाव होने लगेंगे, आपको एहसास होगा, आपको बहुत सारी चीजें होंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में वो बच्चा है। तो उसी तरह से आपने जैसे ही प्रार्थना कर लिया है, परमेश्वर ने आपको उत्तर दे दिया है। और उसी प्रार्थना को आपको यू हैव टू होल्ड ऑन टू इट, यू हैव टू रिसीव दैट इनटू योर हार्ट। बहुत बार बहुत लोग ऐसे हैं कि प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तू मुझे यहाँ पर लेकर जा रहा है, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे लिए ये दरवाजा खोल दिया है, मैं विश्वास करता हूँ कि तूने मेरे को इस चीज से, लेकिन भूल जाते हैं वो चीज को। और फिर क्या होता है कि आ, मानो उन्होंने वो चीज को कभी भी आ, संभाला नहीं। जैसे गर्भ को हम बहुत ध्यान पूर्वक हम उसको जीवन में लेकर आते हैं, इस दुनिया में लेकर आते हैं, ऐसे ही आत्मिक तौर से आपके चमत्कार को, आपकी चंगाई को आपको इस दुनिया में लाना है। तो दूसरा कारण यह है कि लोग जो है वो मांगते हैं, लेकिन सिर्फ मांगते हैं। दो 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 दो, हर दिन दो दो। दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ प्रेइंग, वो गलत तरीका है। अगर आप राशन कार्ड के ऑफिस में जाकर आपने एप्लीकेशन दिया और दूसरे दिन अगर आप वापस गए, तीसरे दिन या पांचवें दिन आप वापस गए, सेकेंड टाइम गए, वो आपके मुंह के ऊपर वो फेंक देगा, बोलेगा डुप्लीकेट एप्लीकेशन है। ऐसा नहीं चलता। आप इंतजार करो, आपका जो राशन कार्ड का जो भी नया राशन कार्ड है वो मिल जाएगा आपको। हम डुप्लीकेट एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप कितने डुप्लीकेट एप्लीकेशन देते हो प्रभु को, कितनी बार उन चीजों को डुप्लीकेट एप्लीकेशन देते हो। तो ये तरीका है जो हमको बदलना है प्रार्थना के बारे में, मांगने के बारे में खासकर। धन्यवाद आप 1 करोड़ टाइम, 1 लाख टाइम, 10 लाख टाइम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ही चीज के लिए 10 लाख बार धन्यवाद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मांगने के टाइम
जब आपने मांगा है तो आपको विश्वास करना है कि वो चीज आपको मिला है। तीसरा चीज जो हमारा रुकावट है कि हम संदेह करते हैं। ठीक है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। तो ये पानी की समय का संदेह नहीं है। पानी के समय भी हम संदेह करते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये मांगने के टाइम संदेह है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं भी ऐसी परिस्थितियों में गया हूं कि ऐसा लगता है कि मैं कुछ मांग रहा हूँ, प्रभु से धन्यवाद करके विश्वास कर रहा हूँ कि प्रभु तो मेरे लिए दरवाजा खोल रहा है, लेकिन मन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये अभी तक नहीं हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर उसके बाद में मैं कहता हूँ कि नहीं, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा बहुत बार मैंने अनुभव किया। और उस अविश्वास को, संदेह को हम फाइट करते। ये कैसा है पता है, कि मानो कहीं से मैं मार्केट में गया और मुझे वहां से कोई मटर के जो छिले हुए मटर है, ग्रीन मटर है, ओके, वो मुझे लाने हैं, या पीनट्स लाने हैं फॉर एग्जांपल, ओपन है प्लास्टिक में, और मेरे पास एक थैली है। तो अगर वो थैली में 1/2 इंच या ½ इंच का भी होल होगा, मेरे एक प्लास्टिक की थैली है, इमेजिनेशन के लिए, या कपड़े की है, जो भी आपको सोचना है, और मैंने वो पीनट्स है या मटर है वो लिए 1 किलो या 5 किलो लिए फॉर एग्जाम्पल, और एक छोटा सा ½ इंच या 1 इंच का होल है उसमें, मुझे पता नहीं है, और मैंने मेरी थैली जो है वो बाइक में लटका दी। तो वो क्या होगा कि घर पे आने तक 10-15 मिनट में या आधे घंटे में वो 5 किलो का, मुझे नहीं लगता कि ½ किलो भी बचेगा, क्योंकि वो जो होल है वो सारी चीजों को वहां से गिराता जाएगा। और मुझे पता, अगर मैं उसको, इफ आई डोंट कैच इट, अगर मुझे समझ में नहीं आया, तो वो पूरा मटर जो है, वो पूरा सिंगदाना जो है, पीनट जो है, वो रास्ते पर बिखर जाएगा। तो याद रखना, कोई भी जो चीज आप लेकर आ रहे हो, ठीक है, उसको लाने का जो कंटेनर है, ठीक है, वो कंटेनर को हम कहते हैं विश्वास। अगर वो थैली है, प्लास्टिक की थैली है, तो वो है विश्वास। आपका चमत्कार है, आपका छुटकारा है, वो एक कंटेनर में हम लेकर आते हैं, और उस कंटेनर का नाम है विश्वास। वो प्लास्टिक की थैली समझो, वो कंटेनर है, और वो चमत्कार है मेरा, प्रमोशन है, कुछ भी है, चंगाई है। लेकिन उस कंटेनर में, उस प्लास्टिक की थैली में जब एक होल होता है, एक थोड़ा सा फट जाता है, उसे हम कहते हैं संदेह। दैट्स व्हाट वी कॉल अ डाउट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि जो कुछ तुम मांगो, संदेह ना करो, विश्वास करो कि परमेश्वर मरे हुए को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर वो एजेकियल की पुस्तक में हड्डियों को जिंदा कर सकता है, अगर वो 3 दिन का मरा लाजरस को जिंदा कर सकता है, वो मेरा परमेश्वर, जो सृष्टि का निर्माण करने वाला परमेश्वर, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। अगर वो 3 दिन का सड़ा हुआ शरीर, उसका कौन सा पार्ट में क्या क्या हुआ रहेगा, जब उसने उसको जिंदा किया तो हॉस्पिटल में उसने उसको भर्ती कराया क्या, कि इसका अभी हम कैंसर का वो जो भी है ट्रीटमेंट कराते हैं, और हार्ट का इसका ट्रीटमेंट नहीं, वो पूरी तरह से ठीक हो कराया। और सुपर नेचुरल पावर ऑफ गॉड से, सुपर नेचुरल पावर से वो परमेश्वर का अद्भुत कार्य जो है उसके जीवन में हुआ। तो हमको इन सारी बातों पर, अगर आप देखें, जब मदर मेरी को आ, जो एंजल है वो ये जो खुशखबरी सुना रहा था, उनसे बातें कर रहा था, तो उनका भी ये सवाल था, उन्होंने संदेह नहीं किया, लेकिन उनको अजीब लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं एक कुंवारी हूँ और मुझे कैसे बच्चा हो सकता है। तो उनको समझाने के लिए और विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने उन्होंने उनको एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस दिया। और पॉइंट ऑफ रेफरेंस था उनकी जो कजन है एलिजाबेथ, जिसको बच्चा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर के सामर्थ्य से अब उनको भी बच्चा हुआ। तो वो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। जब हम विश्वास करते हैं, तो बहुत बार ऐसा है कि एक भाई है जिनका बेटा मर चुका था, जैसे मेरी मम्मी आईसीयू में एडमिट थी, तो मैंने उनका पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिया कि अगर उनका बेटा मरे हुए से जिंदा हो सकता है, तो मेरी माँ जो आईसीयू में, क्या उसको प्रभु ठीक नहीं कर सकता।
तो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमको बहुत ज्यादा विश्वास देता है। तो कभी कभी जब आपके माइंड में ये चीज आती है, तो इसको आप सुने। आप जब आपके माइंड में ये संदेह आता है, तो विश्वास के द्वारा आपको उसको फाइट करना है। ठीक है। जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि हे प्रियो, यदि हमारा मन, सो अनदर थिंग जो आपके विश्वास के मांगने में रुकावट बनता है, वो है कंडमनेशन। आपको जो दोष की भावना आती है। ओके, उसके लिए एक उदाहरण मैं देता हूँ कि अगर मैंने किसी से 50,000 रुपया उधार लिया, मुझे रोज फोन करता है, मैं बोलता हूँ अगले मंथ देता हूँ, अगले मंथ देता हूँ, अगले मंथ देता हूँ, और वो चिल्लाता है। फिर उससे मैंने और एक 30,000 लिया था, पहले भी 20,000 लिया था। तो 3-4 बार मैंने लोन लिया, लेकिन मैंने एक भी किस्त जो है उसका जो मैंने चुकाया नहीं। वो मुझे फोन करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, और अचानक मुझे अब 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। उसने 10 दिया, 20 दिया, 50 दिया, मैंने लौटाया नहीं, तो अब मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। तो अब मैं उसके घर पे जा रहा हूँ उसको 1 लाख रुपया मांगने के लिए। तो कितना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर होगा कि ये मुझे 1 लाख रुपया देगा? बिल्कुल नहीं। कोई कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्योंकि मेरा और उसका जो अकाउंटिंग है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। मैं उससे उधार ले जा रहा हूँ, लेकिन उससे बिल्कुल मैं उसको वापस नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा और उसका अकाउंटिंग जो है, लेन देन जो है, वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो मेरे अंदर जीरो कॉन्फिडेंस होगा कि ये मुझे कुछ देगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना लगाए, तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। हियाव मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, मुझे पता है परमेश्वर मुझे जरूर देगा। और कभी आपको लगता है अरे नहीं, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, प्रभु कैसे देगा? और फिर जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। ठीक है। तो आपको भी, जैसे मैंने वो उधार का उदाहरण दिया, मैंने उससे मैंने पैसा लिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार मांग रहा है, बट मैंने दिया नहीं। लेकिन दूसरा उदाहरण मेरी बीवी का, वो हमेशा मैं प्रैक्टिकली इन रियल लाइफ में बहुत बार उससे उधार लेता हूँ। 2-2 हज़ार रुपया कभी कम पड़ गया, कभी हम गए बाहर तो मेरे पास चुट्टा नहीं है, तो मैं कहता हूँ दे दो मेरे को, मैं 2 हज़ार तुमको लौटा देता हूँ, 3 हज़ार लौटा देता हूँ। तो हमेशा मुझे कहती है कि अगर मैं पूरा पैसा का कैलकुलेट करने लगूंगी, आज तक मैंने जो तुम्हें दिया वो बहुत निकलेगा। बट कल जाके अगर मुझे पैसे की जरूरत है और वो पैसा उसके पास है, मैंने भले ही उसका पैसा चुकाया नहीं, मैंने उसको रिटर्न नहीं किया जो भी उससे लिया, जो भी वो सेविंग करती है, सेव करके खुद के लिए रखती है, तो उसमें से वो मुझे देती है। तो अगर मुझे कल जरूरत होगी और उसके पास सेविंग्स है 10,000, 20,000, 50,000, मुझे एक बार भी मेरे मन में डाउट नहीं होगा कि मेरी बीवी मुझे उधार नहीं देगी। उधार नहीं, वो हमारा रिश्ता ऐसा है। तो अगर आप लेन देन के आधार पर परमेश्वर से मांगोगे, तो आपके पास कभी भी कॉन्फिडेंस ही आप नहीं होगा। लेकिन जब आप रिश्ते के बेसिस पर मांगोगे, तो हमेशा आपके पास ही आप होगा, कॉन्फिडेंस होगा। ये बहुत जरूरी है। हम में से बहुत सारे लोग, हम लेन देन के, अच्छा मैंने प्रेयर किया क्या, अच्छा मैंने आज उपवास किया क्या, अच्छा मैंने आज स्क्रिप्चर बोला क्या, अच्छा मैंने आज आराधना किया क्या, अच्छा मैं चर्च गया क्या, अच्छा मैंने आज प्रेयर मिस मिस तो नहीं किया, अच्छा मैं किसी को चिल्लाया तो नहीं, आज मेरा झगड़ा, फिर प्रभु मुझे उत्तर देगा। गलत है ये लेन देन है। सही तो यह है कि प्रभु यीशु क्रूस पर आपके लिए मरा, वो आपसे प्यार करता है, वो आपका पिता है, आप उसका बच्चे हो, और इस कारण से वो आपकी हर एक प्रार्थना को सुनता है। तो आपके मन में कॉन्फिडेंस होना, हियाव होना बहुत जरूरी है। और आपके मन में दोष नहीं होना चाहिए। दोष रहेगा तो समझ जाना आपके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है। तो जब जैसे वो आदमी से मैंने उधार लिया, उसको मांगने जा रहा हूं, तो मेरा मन जो है मुझे दोष लगा रहा है। ओके। जो नेक्स्ट चीज है, जो रुकावट है, वो इसलिए है क्योंकि हम बुरी इच्छा से मांगते हैं, ताकि हम अपने भोग विलास पर उसे उड़ा दें। तो बहुत सारे लोगों को, जैसे किसी ने आ दर्शन बनाना, विजन बनाने के बारे में सीखा, तो उसने दर्शन बनाया कि प्रभु मैं दर्शन बनाता हूँ कि मुझे आपने फरारी दिया। अब मैंने उनसे बात किया, उन्होंने कहा ब्रदर मैं विश्वास करता हूँ, मैंने दर्शन बनाया, मैंने एक विजन बनाया कि प्रभु ने मुझे फरारी दिया। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, सबसे पहले बताओ आप कहाँ रहते हो? तो वो कहा कि मैं एक चौल में रहता हूँ। मैंने कहा आपके चौल में, मतलब
बॉम्बे साइड में, जिसको झोपड़पट्टी भी कहते हैं, तो ऐसे एरिया में वो रहता है। मैंने कहा कि अगर आपकी फरारी आपने वहां पर पार्क कर दी रात को, तो सुबह आपको उसका एक टायर भी मिलेगा वो एरिया में? आप फरारी को वहां पर पार्क करोगे उस चौल में, तो सुबह आपको उसका टायर मिलेगा क्या? इसका मतलब ये है कि प्रभु ये नहीं कि आपको नहीं देना चाहता या आपकी उन्नति नहीं करना चाहता, लेकिन वो प्रोग्रेस से होगा। जैसे जैसे अभी अगर उनको फरारी देना है, तो सबसे पहले उनको एटलीस्ट कोई एक अच्छी बिल्डिंग में या कोई तो बिल्डिंग में जाना होगा जहां पर उनकी फरारी सेफ रहेगी। अगर चौल में पार्क करेंगे तो फरारी का आपको कुछ भी नहीं मिलेगा वहां पर, तो बोलने का मतलब यह है कि प्रार्थनाओं को हम एक फॉर्मूले का तरह नहीं इस्तेमाल करें। ये कोई बटन नहीं है कि सही फॉर्मूला या सही बटन आपने दबाया तो आपके लिए पूरा आशीष का भंडार खुल जाएगा। ये बटन्स नहीं है। ये सब कुछ रिश्ते के आधार पर होता है। आपका प्रभु के साथ रिश्ता कैसे, आप उससे कितना प्यार करते हो, आप उसको आपने जाना है, ये सब कुछ आपके रिश्ते के आधार पर होता है। आपके कभी कभी लोग सोचते हैं कि मेरे पास ये गाड़ी आने दे, फिर इसको दिखाता हूँ। इसके पास ये वाली गाड़ी है ना, मैं उससे बड़ी लूंगा। इसके पास 4 सीटर है, मैं 7 सीटर लूंगा। इसके पास 7 सीटर है, मैं डबल डेकर लूंगा। ऐसे सब सोचकर अगर आप प्रभु से मांग रहे हो, तो प्रभु नहीं उसको ऑनर करेगा, ऐसी सब चीजों को। तो ये भी जरूरी है कि आपके मांगने का जो मकसद है, कहीं उसमें कुछ ऐसा तो नहीं कि लोगों को गिराने के लिए, लोगों को सबक सिखाने के लिए, लोगों से बदला लेने के लिए, या उनको जेलस फील कराने के लिए आप प्रभु से मांग रहे हो। तो ऐसी प्रार्थनाओं को प्रभु बिल्कुल नहीं सुनता। ठीक है, दूसरा यह है उसके बाद, अगेन ये कॉन्फिडेंस के बारे में है। ठीक है, यूहन्ना 5 उसका 14। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। तो अगेन ये वर्ड है हियाव। पहले हमने देखा कि अगर आपके मन में दोष आता है तो आपके पास हियाव नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन ये वाला जो कॉन्फिडेंस है, ये वाला कॉन्फिडेंस को हम बनाते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए, कॉन्फिडेंस कैसे बनता है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी ने 100 रुपया मांगा उधार, तो मैंने उसको, सॉरी, मैंने किसी से 100 रुपया मांगा, मैंने कहा कि मैं मंडे तक आपको दे दूंगा। बट मुझे संडे को ही मैंने 100 रुपया वापस कर दिया। फिर मुझे कुछ जरूरत आई, मेरे को 500 रुपये की जरूरत थी, तो उनको मैंने बोला 10 तारीख तक दूंगा। मैंने 5 तारीख से पहले उनको दे दिया, तो वो दिन बोला तो एक दिन में दे दिया। ऐसा मैंने 10-12 बार किया, मतलब उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। बट जितनी बार मैंने समय पे वो 100 रुपए का उनका कॉन्फिडेंस अब 500 तक आया, 500 का अब 1000 तक आया, 1000 से 5000, 5000 से 10,000, फिर 50, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 50 लाख, वो बढ़ते ही जाएगा, वो कभी कम नहीं होगा। ठीक है, तो इस बार मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब आपको खांसी हुआ और आपने विश्वास किया और प्रभु ने आपकी खांसी दूर किया, जब आपको जब भी आपको छोटा सा कुछ प्रॉब्लम था, छोटी सी कुछ जरूरत जरूरत थी, तब जब प्रभु ने आपके जीवन में काम किया, तो जब बड़ी बड़ी समस्या आएंगी, तो तब आपके पास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। ऐसा इंतजार नहीं करे, क्योंकि दावीद के सामने पहले बेर आया, भालू आया, उसने उसको मार दिया। उसके सामने सिंह आया, लायन आया, उसने उसको मार दिया। फिर गोलायत आया, और उसने कहा कि जिसने मुझे भालू के सामने से बचाया, जिसने मुझे लायन के हाथों से बचाया, वही परमेश्वर मुझे इस गोलायत के सामने भी बचाएगा। तो पहले ही गोलायत आता तो उसके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। बट ये धीरे धीरे करके वो बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा आप प्रभु पर, खास करके जो वचन है कि परमेश्वर को चख के देखो, क्योंकि वो अच्छा परमेश्वर है, तो जितनी बार आपने उसे चखा है, उतना आपको पता है कि मेरा परमेश्वर कभी भी मुझे लज्जित नहीं होने देगा, वो कभी भी मुझे नहीं छोड़ेगा। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। आपका कॉन्फिडेंस जो है, ये रिश्ते के बुनियाद पर और आपके विश्वास के बुनियाद पर, और जो विजय आपने प्रभु के द्वारा, विश्वास के द्वारा पाया है, ये कॉन्फिडेंस को हमेशा बढ़ाता जाएगा। जैसे मेरी गवाही ये है कि पहले मुझे 100 रुपए की जरूरत रहती थी, क्योंकि मेरे पास आने जाने के लिए भी पैसा नहीं था, बस के लिए। फिर ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ी ज्यादा जरूरत आने लगी, 500, 600, फिर ज्यादा। तो जो प्रभु मुझे 100 रुपए की मदद किया, जो प्रभु मुझे 500 रुपए की मदद किया, जो प्रभु मुझे 1000 रुपए की मदद किया, जिसने मुझे 5000 की मदद किया,
जिसने मुझे 10,000 की, तो आज अगर मुझे 10 लाख चाहिए तो क्या वो नहीं देगा? ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ता है। तो ये जरूरी है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो प्रभु में बढ़ता जाए। और जो दूसरा लास्ट चीज है, इसको कवर करके जो बाकी का चीज है हम अगले संडे को कवर करेंगे। अगला चीज ये है कि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप प्रभु यीशु में एक धर्मी व्यक्ति हो। ठीक है, यू आर द राइटस, क्योंकि ये वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो आप एक धर्मी हो। प्रभु यीशु ने आपको हर एक गुनाह से, हर एक अपराध से उसने आपको बचाया। और खास करके यहाँ पर एक चीज को मैं नो यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रचारक हो, आप एक ब्रदर सिस्टर हो, लोग आपको फोन करते हैं, कहते हैं कि मेरे लिए प्रेयर करो, आपको काउंसलिंग के लिए फोन करते हैं, बट आपका और आपके पति का झगड़ा चल रहा है जबरदस्त एकदम, चिल्ला चिल्ला के, तुम्हारे भाई ने ही किया, तुम्हारी माँ ने ही किया, वो भी बोल रहा है तुम्हारा भाई आया, तुम्हारी मम्मी आई, तुम्हारा डैडी आया, एकदम जबरदस्त चला, उसने वो तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने तो कुछ नहीं किया। एकदम जोरदार झगड़ा चल रहा है और आपको फोन आया प्रेयर के लिए। बोला सिस्टर हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम है। क्या करेंगे हम लोग? कहेंगे यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनका जो भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो निकल गया? नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपका मन आपको खाएगा, आपको दोष लगाएगा। अभी झगड़ा कर रहे थे, अभी तुम प्रेयर कर रहे हो, आपका मन आपको दोष लगाएगा। और यहाँ पर ये जरूरी है ये जानना कि आप नहीं, लेकिन प्रभु का धार्मिकता, राइचियसनेस, वो वहां पर कार्य करता है। आपने क्या किया है? और या दूसरा उदाहरण अगर मैं आपको दूं कि प्रभु यीशु का वचन ये कहता है कि जिस प्रकार एबल का लहू पुकारता है, या पुराने जमाने में जब मूसा ने वो घर के आजू बाजू में लहू लगाया, और जब एंजल ऑफ डिस्ट्रक्शन आया, जो नाश करने वाला जो एंजल वहां पर आया, ठीक है, तो उसने कुछ और चीजों को नहीं देखा, उसने सिर्फ लहू को देखा। वो घर के बाहर जो लहू था, उसने और कुछ भी नहीं देखा कि तूने प्रार्थना किया कि नहीं, तू बाकी सब करता है कि नहीं, तू क्या करता है घर के अंदर, तू क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं देखा वो एंजल ऑफ डिस्ट्रक्शन। उसने लहू देखा। तो जैसे उसने लहू देखा, वो आगे चला गया। उसी प्रकार जब आप प्रार्थना करते हो, तो आपके हाथों को, आपकी कमजोरियों को, आपके पापों को प्रभु नहीं देखता। आपके ऊपर प्रभु का लहू है, प्रभु यीशु का लहू है। वही लहू को परमेश्वर आपके अंदर देखता है। तो आप राइचस हो, हमेशा याद रखना। रोज और अनंत काल तक परमेश्वर ने आपको उसके लहू के द्वारा, जब भी आप गलती करें तो आप क्षमा मांगे, उसके साथ रिश्ते में जुड़ जाए, दोबारा अपनी गलतियों का, अपराधों का आप उससे क्षमा मांगे। लेकिन जब प्रार्थना की बारी आए, तो हमेशा याद रखना कि परमेश्वर की धार्मिकता ही आपके जीवन का ताकत है। उसके लहू ने आपके लिए दरवाजा खोला। जब प्रभु यीशु मरा, तो जो मंदिर का पर्दा जो है वो दो हिस्से में फट गया, ऊपर से लेकर नीचे तक। वो क्यों फटा? क्योंकि जो परमेश्वर और लोगों के बीच में जो कोई एक रुकावट था, वो उसके क्रूस के बलिदान के द्वारा वो रुकावट जो है वो वो निकल गया, और अब लोगों को एक्सेस मिल गया, ताकि वो पवित्र स्थान में आ सके और परमेश्वर के सामने बिना कोई डर, बिना कोई झिझक के परमेश्वर की आराधना कर सके। तो हमेशा याद रखना कि आप एक राइचियस व्यक्ति हो, आप एक धर्मी व्यक्ति हो, और यीशु का लहू आपके शरीर पर लगा है, आपके जीवन पर लगा है। प्रेज द लॉर्ड। हम ये बाकी की जो 7 पॉइंट है हम अगले संडे को कवर करेंगे। मैंने एक साइड का कवर किया, एक साइड का जो पाने में, हमने मांगने में रुकावटें देखी, अब पाने में क्या रुकावट है वो अगले संडे को देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लोज करते हैं।